दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि बिहार जीके से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बिहार जीके का कौन सा बुक ले। तो आज मैं आपके सामने बहुत सारे बुक का नाम बताने वाला हूं। उसमें क्या खास बात है, क्या खास बात नहीं है, वही बताने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है कि अब आज के डेट में अगर पास करना है तो आपको लगभग बिहार जीके को अच्छे से कवर करना होगा। क्योंकि देखिए, 4 विषय का बड़ा महत्व है। एक तो आपका इतिहास हो गया, एक करंट अफेयर हो गया, एक साइंस हो गया और चौथा हो गया आपका बिहार। अगर होता भी क्या है कि अदर स्टेट के लोग तैयारी करते हैं, जैसे यूपी के, एमपी के, तो उनके लिए भी बिहार जी के लिए बड़ा महत्व हो जाता है। और वो भी पूछते हैं कि सर कौन सा बुक ले, कौन सा बुक ना लें, और क्या करें क्या ना करें। तो हम दो तरह का बात बताएंगे। एक तो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय के लिए तो उसके लिए कौन सा बुक लेना अच्छा रहेगा। अगर आप शॉर्ट समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कम समय में आपको अगर ज़्यादा नंबर उठाना है, तो उसके लिए कौन सा बुक रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि मेरे पास कुछ बुकें हैं, जैसे कि आप देखिए ये महेश वर्माल जी का किताब है बिहार का। यहाँ देख लीजिए, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, डिजाइनदार है और डेकोरेशन बहुत अच्छा है। डाटा भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यही है कि इतिहास अच्छा दिया गया है, थोड़ा ज्योग्राफी भी ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कुछ डाटा और होने चाहिए थे। लेकिन इस बुक में एक खास बात पता है क्या है, फिगर से अच्छे खासा समझाया हुआ है, यानी फिगर को खुद डायग्राम बना बना के इसमें बताया गया है। ये इस बुक की बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस बुक को भी लिया जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो देखा जाए तो नॉर्मली अगर इतिहास की, अगर बिहार की अगर तैयारी करना है तो ये बुक भी अच्छी है। और इसमें काफ़ी कुछ डाटा है जो दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखिए पुरुष से संबंधित दिए हुए हैं, तो पूरा फ़ोटो सहित ये दिया हुआ है। तो ये बुक अच्छी है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और मेरे पास बुक है, जैसे मनीष रंजन जी का है। और ये देखिए, ये 22 में आया था, 23 में आएगा फिर, बिहार सामान्य ज्ञान। इसमें एक चीज़ मैं बताऊं तो थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है। जैसे अगर आपको मेंस लिखना है ना, मेंस टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखना है, तो इसमें उस तरह से थोड़ा सा डायग्राम मतलब लिख लिख के समझाया गया, बहुत अच्छे से डिफाइंस किया गया, बताया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ चंपारण सत्याग्रह की बात करें, तो चंपारण सत्याग्रह इतने अच्छे से इसमें दिया हुआ है, कुछ करने को नहीं। तो बहुत कम किताबों में इतने अच्छे से व्याख्या किया गया है। लेकिन अगर जब और भी आगे जाते हैं तो फिर वही हाल हो गया है, जैसे कि कम कम शब्दों में उस लेसन को ख़त्म कर देना, इसमें ये है। यानी स्टार्टिंग में जो शुरू में जो आप इतिहास देखते हैं, तो इतिहास को तो अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ डाटा जो है इसमें मुझे लगता है कि मिसिंग है। यानी बहुत सारे डाटा अदर्स क्वेश्चन में मिल जाते हैं और पता चलता है किताब में मिलता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन किताब ठीक है, लेकिन ये कब पढ़ेंगे हम? ये देखिए, जितनी मोटी किताबें हैं, या दोनों किताबें जो देख रहे हैं आप, इसको कब पढ़ेंगे? जब हमारे पास 6 महीना का, 7 महीने का समय है, तब इन किताबों को खरीद कर आप एक किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर शॉर्ट में भी एक और बुक है, बहुत अच्छा बुक आया हुआ है, एक है बिहार समग्र, और ये प्रकाशन है आपका केवीसी नैनो। ठीक है, केवीसी नैनो का है। ये किताब मुझे अगर पीटी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए, ये किताब भले ही बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब ज़्यादा दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन इस किताब में एक खास बात पता है क्या है? इसमें जितने डाटा आप क्वेश्चन जो बनाते हैं ना, तो जो आपको क्वेश्चन ढूंढते हैं वो इसमें मिल जाता है, ये इसमें मिल जाता है। यानी अगर हम बात करें फैक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह अगर कहीं मिल रहा है, तो इस किताब में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने जब ने देखा मैंने, तो कहा कि नहीं, इसमें तो है। जैसे बहुत सारे कुछ कुछ खोजते हैं और सब किताबों में नहीं मिलता है, यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी किताब मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, सभी किताबों में एक खास बात पता क्या है? एक और भी मैं बुक दिखाने वाला हूँ। कुछ लेसन ऐसे हैं जिसका डाटा सभी किताबों में डिफरेंट है, जैसे कि खनिज का, अब किस ज़िला में सब ज़्यादा उत्पादन होता है, किस ज़िला में कम होता है। कुछ सिंचाई का डाटा, कुछ उसमें कुछ अलग मिलता है, कुछ उसमें अलग मिलता है। फिर से अगर हम बात करें कृषि तो सब किताब में, अगर आप चाहें, अगर बनाएं, अच्छा नोट्स बनाना चाहें, तो हर किताब में कृषि से संबंधित डाटा अलग अलग है, हर किताब में। यानी आप 10 किताब भी खरीद लीजिए तो आपको डाटा अलग मिलने वाले हैं। अब बात करूं, मुझे एक और किताब बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो है विवास। ये देखिए, तो इसमें क्या खास बात है कि मुझे शुरू से ही, जैसे ये एक नॉर्मल वे से समझाया गया है इस किताब में, कि जैसे बिहार का इतिहास, और बहुत अच्छे से एक लाइनिंग, मतलब
एक कथा के अनुसार लिख दिया गया है, और इसके भी जो डाटा ऐसे हैं जो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वही मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो उसको आप पहले ले सकते हैं इन सब किताबों को, क्योंकि किताबें बहुत अच्छी हैं। मुझे जब बीपीएससी तैयारी किया था ना, तो यही किताब सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था और यही ज़्यादा किताब पढ़ते भी थे। तो अब तो भाई अब तो तैयारी करना है नहीं, तो अब आपको पता है कि ये किताब बहुत ज़्यादा है जिससे आप निकाल सकते हैं। तो मुझे इन चारों किताब में से अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए अगर आपको पीटी देना है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि आप अगर जैसे होता है ना कि आपको इतिहास, करेंट अफेयर सब कुछ देखना है और अगर ज़्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो कुछ किताबें हैं जो बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है। वो अरिहंत का इसमें भी डाटा उतना ही दिया हुआ जितना अगर आप इन पूरे किताबों में खोजें तो। अब आप देख रहे हैं, देखिए समय के अनुसार किताबों का चयन करना पड़ता है। अगर आप जानते हैं कि हाँ मुझे, अगर आपको जैसे ये ऐसे सजाना है तो उसके लिए तो अच्छा है कि आप 10 किताब खरीद लीजिए, सज जाएगा। लेकिन अगर आपको कम समय में ख़त्म करना है पूरे किताबों को तो ये भी ले सकते हैं। और ये मतलब आप 10-15 दिन में पढ़िएगा तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन मार भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इसमें। अब रहा बात कि क्या बिहार जीके के लिए सारा किताब, अगर आपके जैसे मेरे हिसाब से हर किताब में डाटा एक जगह नहीं है तो क्या करें क्या ना करें। तो देखिए अगर आपके पास समय है तो एक काम कीजिए कि जो बिहार का जितना भी लेसन है, जैसे कि बिहार का सामान्य परिचय, बिहार की नदियाँ, तो ये एक एक लेसन को आप लिखिए और उसके एक किताब के हिसाब से पूरा डायग्राम बनाकर उसको दर्शाने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आपको किसी सोर्सेज के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा अगर आपको कुछ नया डाटा मिलता है तो वहीं पे आप उसको लिखें। इससे क्या होगा कि आपका जो वो डाटा है वो मजबूत होता जाएगा और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि चूँकि हर किताब में तो एक जगह है नहीं, तो आप उसको पहले अपना नोट्स बनाएं और अपने नोट्स पे कहीं ना कहीं से कुछ भी अगर मिलता है तो वहाँ पे लिखते चलें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो नोट्स होगा सभी मार्केट से अलग होगा, डिफरेंट होगा और बेस्ट होगा। ठीक, तो ये एक उपाय है जिसको आप अच्छे तरीक़े से तैयारी कर सकते हैं। और अब एक लास्ट बुक है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो क्या है बताते हैं। कभी कभी जैसे कहते हैं तैयारी करने के लिए इतना किताब खरीदिए, 300, 400, 500 लगता है और आपको 20 नंबर का खेल है, तो अब क्या करें। मेरे पास समय भी नहीं है, समय निकल गया सारा सब्जेक्ट पढ़ने में, बिहार कुछ पढ़े ही नहीं है। अब मुश्किल से मेरे पास 5 दिन है। अब 5 दिन है तो अब कौन सा बुक ले जिसको कवर करके बिहार जीके का लगभग 75% भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। वो है ये 2 बुक। यहाँ पे देखिए मात्र 40 रुपये देता है, 35 रुपये 30 रुपये मिल जाता है। स्पर्धा प्रकाशन का है। अब जैसे आप देखते हैं ना, जो ये डाटा पूरा इन किताबों में देखते हैं इसमें भी आपको मिलेगा, और एकदम करंट वाला लिया कीजिए। सभी डाटा एक ही जगह कर दिया गया है और इसको तो कम समय में आप 3 से 4 दिन के अंदर आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और इसी का एक और ये लीजिए, स्पर्धा का ही है। अब ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन हैं, यानी बीपीएससी में बिहार जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। अब फ़ायदा क्या है, एक तो आपने डाटा पढ़ लिया और एक आपने पूरा जो पूछे हुए क्वेश्चन सारा मार दिया आपने, तो नेचुरल है कि भाई 75% तो यहीं से लड़ जाएगा। तो ये आपका ट्रेन में सफ़र जब करते हैं और आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उस समय ये आपका रामबाण काम करने वाला है। तो यही है कि देखिए बुकें बहुत सारे हैं, महंगे महंगे भी बुक है, लेकिन बुक का वही चयन कीजिए जो आप पढ़ सकें। अन्यथा होता क्या है, किताब खरीद लेते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद दूसरा बुक लेते हैं, फिर तीसरा बुक लेते हैं, तो ज़्यादा बुक ना लें। और अगर मैं कहूँ तो इस बार बिहार जीके का कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आए थे जो किताबों में चर्चा था ही नहीं। जैसे कि आपका चाय पत्ती वाला, किशनगंज वाला चाय पत्ती का था, या गांधी जी वाला चंपारण सत्याग्रह का जो क्वेश्चन था, तो ये सब कुछ जो क्वेश्चन कुछ थे जो अभी थे ही नहीं किताबों में, आप खोजते रह जाइए। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या करें हम। तो हम कहें कि भाई ऐसे क्वेश्चनों को तो छोड़ ही दीजिए जहाँ कहीं चर्चा है नहीं, तो वो आप नहीं बनाएंगे तो बहुत लोग भी नहीं बनाने वाले हैं। अब लेकिन जो बेसिक है या जो बेस है या जो शुरू से पूछे जा रहे हैं जिस पैटर्न पे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को तो आप करके जाइए।
तो अब आप देख लीजिए आपके पास कितना समय है और कौन सा बुक लेना है। तो आप समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर है और ये भी बेहतर है। तो 2 किताब आप ले सकते हैं और बाकी अगर आपके पास सालों भर मतलब 1 साल है तो आप इनमें से किसी भी किताब का चयन कर सकते हैं। अच्छे हैं, मार्केट में 2-3 और बुक भी हैं, ये बुक की कमी नहीं है, बुक बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन किताबों का चयन कर सकते हैं। और नहीं तो लास्ट में आप ये ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। यानी जितना में एक बुक लेते हैं, ये 2 बुक आपको 3 बुक आपको मिल जाएंगे और उस बुक से आप आराम से कम समय में तैयारी कर सकते हैं। यानी हम कहने का मतलब है ना, मात्र 10 से 15 दिन के अंदर आप 75% बिहार का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसी मैं वीडियो लाते रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारी जो समस्या होती हैं उन समस्याओं का